नाज़िराम, सबसे पहले ये वीडियो देखें, इसके बाद हम बात करते हैं। आंटी मिली थी शाहीन, मैं बाजार गई थी बच्चों के लिए कपड़े लेने, ठीक है। फिर उसने मुझे कहा कि तुम बाहर जाना चाहती हो, तो मैंने कहा ठीक है आंटी। कहती है कि मैं तुम्हें उम्रा करवाऊंगी। बाकी वो मुझे साथ ले गई, उधर पार्लर का काम नहीं था, तो उम्रा पहले मक्के गई, उम्रा करवाया मुझे, फिर मदीना आई है। मदीना में मुझे ज़्यादा नहीं तो 20-15-20 दिन उसने एक दिन छोड़ के एक दिन काम करवाया, कभी दो कभी क्या काम करवाया? कभी तो गलत काम ये ही। आंटी मैंने उम्रा कर लिया, मैं ये काम नहीं करूंगी। तो उसने कहा नहीं, तुमने वीजे और टिकट के पैसे सारे उतारना, तो फिर ही जाओगी। राशिद नाम का एक आदमी था पाकिस्तानी, बस मैं और एक लड़की थी, उसका राब्ता था, उससे जानने वाली थी उसकी। उस लड़की का नाम क्या था? सिद्रा। ठीक है। पाकिस्तानी लड़की के साथ जुल्म की ऐसी हद पार हुई कि आप कानों को हाथ लगाएंगे। ये जो खातून आपको साथ जिसकी वीडियो आप देख रहे हैं, ये खातून पुलिस ऑफिसर्स को बता रही है इनको किस तरीके से ट्रैप किया गया। और इसके बाद ये खातून जो है मजबूर थी, इसके साथ 1,50,000 रुपये डन हुए कि आपको मिलेंगे। और इसके साथ एक और खातून जो है वो भी गिरफ्तार हुई। ये वाक़या जो आपको सुना रहा हूँ ये इंतहाई दिल खराश, इतना भयानक वाक़या है कि एक खातून अपने घर से बाहर निकलती है, बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए निकलती है, उसको एक आंटी मिलती है, वो कहती है कि आपको नौकरी चाहिए। उसने कहा जी जी मुझे नौकरी चाहिए। वो कहती है कि जी आपको उम्रा करना है। उसने कहा जी मैंने उम्रा भी करना है। वो उसकी बातों में आ जाती है और वो खतून से डील डन हो जाती है कि आपको सऊदी अरब ले जाया जाएगा और वहां आपको उम्रा भी करवाया जाएगा और पार्लर की जॉब दी जाएगी। प्लान ये बनता है सऊदी अरब में जाने के बाद, जब एयरपोर्ट से वो सऊदी अरब उतरते हैं, उम्रा वगैरह हो जाता है और उम्रा होने के बाद जब वो लड़की उम्रा कर लेती है तो आंटी उसके साथ ही होती है। और इन खवातीन को जब वहाँ से ये वापस एयरपोर्ट पे आई पाकिस्तान में, तो इनको जब गिरफ्तार किया गया तो वहाँ हक़ाइक़ खुल के सामने आए और इन्होंने पुलिस ऑफिसर्स को पुलिस इंटेरोगेशन के अंदर इन्होंने बताया कि एक ग्रुप जो है वो प्रॉपर ये प्रॉपर काम कर रहा है और ये बड़े पैमाने पे बेहयाई और फहाशी का काम जो है सरजमीन पाक सऊदी अरेबिया में भी बड़े पैमाने पे ये गंदा काम जो है वो जारी है। और किस तरीके के साथ ख़वातीन को ट्रैप किया जाता है, उनको रोज़गार का जो है लालच दे के वहाँ ले जाया जाता है। ये ख़ातून की दास्तान आपने सुनी और यकीनन नाज़िराम इस पे अब मज़ीद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, FIA को कड़ी नज़र रखनी चाहिए कि ख़वातीन को किस तरीके के साथ ट्रैप किया जाता है और ट्रैप होने के बाद फिर उनको सऊदी अरब में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह आपने नाज़िराम पहले भी बहुत से वाक़यात सुने कि बहुत सी सादा लोग ख़वातीन को ट्रैप किया जाता है और ट्रैप करने के बाद उनको उम्रे का झांसा दे के, उम्रे का लालच दे के उनके बैग के अंदर मुख्तलिफ़ तरह का सामान रख दिया जाता है और कोकीन रख दी जाती है या नशा आवर अद्वियात रख दी जाती हैं। और वो अगर बच के निकल जाएं तो ये यकीनन उनकी कामयाबी होती है, लेकिन अगर पकड़े जाएं और ज़्यादातर पकड़े ही जाते हैं तो इससे क्या होगा, पकड़ा जाने वाला जो है वो हमेशा के लिए अंदर हो जाएगा और उसका 1 मिनट का या 1 पल का जो उसका किया हुआ गलत फैसला उसको बहुत तारीकी में ले जाएगा। नाज़िराम, पाकिस्तान में ये एक पब्लिक मैसेज देने के लिए आपको ये वीडियो बनाई कि अवेयर रहना चाहिए। आपके इर्द गिर्द बहुत से आपको लॉलीपॉप दिए जाते हैं, आपने ये तयन करना है कि क्या इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, क्या ये ऐसा पॉसिबल है भी कि नहीं है। बहुत कुछ नाज़िराम इसमें दिखाया जाता है इस दुनिया में, लेकिन नाज़िराम सब कुछ ऐसे आसानी से नहीं मिल जाता। अगर रुपया आसानी से मिलता हो तो हर किसी के पास होता, इसके लिए बहुत तगदो करनी पड़ती है। और यकीनन अपनी ज़िंदगी को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप बहन भाइयों को दांव पे नहीं लगाना चाहिए। और कोई भी फैसला करने से पहले यकीनन अपने घर वालों को, अपने इर्द गिर्द को बताना ज़रूर चाहिए, नहीं तो आपका भी अंजाम यही होगा जो इस खातून के साथ हुआ।